थोर और हरकुलिस दो पावरफुल कैरेक्टर हैं, जिनमें एक नॉर्स मिथोलॉजी का गॉड ऑफ थंडर और दूसरा ग्रीक मिथोलॉजी का गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है। पर सवाल ये है, यदि दोनों के बीच फाइट हुई तो कौन जीतेगा? क्या थोर का म्योल्निर हरकुलिस की स्ट्रेंथ को तोड़ पाएगा या हरकुलिस की इमोर्टल स्ट्रेंथ थोर की लाइटनिंग को मात दे देगी? इस वीडियो में हम इनकी ओरिजिन, पावर्स, वीकनेसेस, स्ट्रॉन्गेस्ट फीट और लास्ट में एक क्लियर विनर भी डिसाइड करेंगे। आपको क्या लगता है? आपको इनके बारे में सब पता है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कंपैरिजन आपके पर्सपेक्टिव को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। सबसे पहले बात करते हैं थोर की। थोर नॉर्स मिथोलॉजी का गॉड ऑफ थंडर, एसगार्ड का प्रिंस और मिडगार्ड का प्रोटेक्टर है। इसका ओरिजिन एसगार्ड से है, जहाँ ये ओडिन आल फादर और फ्रिगा का बेटा है। थोर का जन्म एक डिवाइन वॉरियर बनने के लिए हुआ है और इसका उदय एक हीरो के रूप में तब हुआ जब इसने अपने ईगो और इम्पल्सिवनेस को कंट्रोल करना सीखा। मार्वल कॉमिक्स में थोर को 1962 में स्टैनली, लैरी लीबर और जैक क्रिवी ने इंट्रोड्यूस किया, जहां इसकी कहानी मिथोलॉजी और मॉडर्न स्टोरी टेलिंग का एक पावरफुल मिक्स थी। थोर की डिवाइन पावर्स का सोर्स इसका एसगार्डियन लाइनेज और ओडिन का मैजिक है। इसका प्राइमरी वेपन म्योल्निर उरू मेटल से बना एक एन्चेंटेड हैमर है, जो सिर्फ वर्दी लोग ही उठा सकते हैं। म्योल्निर थोर को थंडर और लाइटनिंग को कंट्रोल करने, फ्लाइट और डायमेंशन ट्रेवल करने की शक्ति देता है। बाद में थोर को स्टॉर्म ब्रेकर, एक बैटल एक्स भी मिलता है, जो म्योल्निर से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है और बायफ्रॉस्ट को समन कर सकती है। थोर का एक और वेपन है जोर्नबोर्न, एक डॉर्वेन बैटल एक्स, जो इसने म्योल्निर के बनने से पहले यूज की थी और ये सेलेस्टियल लेवल एनिमीज को भी चीर सकता है। थोर का स्ट्रॉन्गेस्ट फीट तब देखा गया था जब इसने नेडाविलियर के न्यूट्रॉन स्टार को अपने पावर से एक्टिव करके स्टॉर्म ब्रेकर फोर्ज किया, जो एक इम्पॉसिबल काम था और इसके डिवाइन एंडोरेंस को भी दिखाता है। इसने सर्टर जैसे फायर डीमन और थैनोस जैसे कॉस्मिक विलेन के अगेंस्ट भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, लेकिन थोर की वीकनेस इसका ईगो, इम्पल्सिवनेस और कभी कभी अपने इमोशन के साथ डील करने की इनकैपेबिलिटी है, जो इसके डिसीजन को अफेक्ट करती है। इसके बावजूद थोर एसगार्ड और यूनिवर्स का एक अनमैच्ड प्रोटेक्टर है, जो अपने ओरिजिन से लेकर डिवाइन लेगेसी को भी कैरी करता है। अब बात करते हैं हरकुलिस की। ये ग्रीक मिथोलॉजी का एक आइकॉनिक हीरो है, जियूस किंग ऑफ गॉड्स और मॉर्टल वुमन एल्कमेने का बेटा, जो अपनी डिवाइन स्ट्रेंथ और इनक्रेडिबल एडवेंचर्स के लिए जाना जाता है। इसका असल नाम हेराक्लेस है। इसका मतलब है हेरा का ग्लोरी, पर रोमन मिथोलॉजी में इसे हरकुलिस कहा गया। इसका ओरिजिन एक ट्रेजेडी के साथ शुरू होता है, क्योंकि हेरा जियूस की वाइफ है, हरकुलिस से नफरत करती थी और इसकी जिंदगी भर मुश्किलें खड़ी करती रही। पर फिर भी हरकुलिस अपनी शक्ति और करेज के साथ हर चैलेंज को पार करता रहा। हरकुलिस की पावर्स इसकी गॉडलाइक स्ट्रेंथ, स्टेमिना और कॉम्बैट स्किल्स में है। ये एक स्किल्ड वॉरियर है, जो किसी भी मॉर्टल या डिवाइन क्रिएचर से टक्कर लेने की क्षमता रखता है। इसका सबसे आइकॉनिक फीट इसके 12 लेवर्स हैं, जो हेरा के साजिश के कारण इस पर इम्पोज किए गए थे। इनमें निमीन लायन, जो इंडेस्ट्रक्टिबल स्किन वाला था, इसको मारना, लर्निन हाइड्रा, एक मल्टी हेड सार्पेंट का विनाश करना और सर्वरस, अंडरवर्ल्ड का 3 हेडेड डॉग को पकड़ना शामिल है। ये फीट इसकी स्ट्रेंथ के साथ साथ इसकी टेक्टिकल इंटेलिजेंस और एंड्योरेंस को भी दिखाता है। वेपन्स की बात करें तो हरकुलिस के पास प्राइमरी वेपन इसका क्लब है, जो एक इंचेंटेड वुडन मेस है। ये अपनी स्ट्रेंथ के कारण किसी भी वेपन को इफेक्टिवली यूज कर सकता है, चाहे वो स्वॉर्ड हो या बोज। मार्वल कॉमिक्स में हरकुलिस को एक हीरो के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। हरकुलिस का स्ट्रॉन्गेस्ट फीट इसकी अर्थ शेकिंग स्ट्रेंथ है। इसके अलावा इसने टाइटेनोमेची के अगेंस्ट भी अपनी पावर्स दिखाई है, लेकिन हरकुलिस की वीकनेस इसका शॉर्ट टेम्पर और इम्पल्सिवनेस है, जो कई बार इसके डिसीजन को गलत बना देती है। हरकुलिस अपने टाइम का सबसे बड़ा वॉरियर और एक सिंबल है, जो कैसे एक मॉर्टल और गॉड के बीच का बैलेंस मेंटेन करके ग्रेटनेस अचीव करता है। चाहे मिथोलॉजी हो या पॉप कल्चर, हरकुलिस का नाम हमेशा करेज, स्ट्रेंथ और रिडेम्पशन का प्रतीक रहेगा। कॉमिक्स में थोर और हरकुलिस की फाइट एक लेजेंडरी बैटल है। ये बैटल थोर के इश्यू नंबर 126 में दिखाई गई थी। ये फाइट तब शुरू होती है जब जियूस और ओडिन के बीच एक चैलेंज डिसाइड होता है, जिसमें इनके सन्स थोर और हरकुलिस एक दूसरे के अगेंस्ट भेजे जाते हैं। दोनों अपने अपने गॉड्स के रिप्रेजेंटेटिव थे और इनकी लड़ाई एक डिवाइन राइवलरी का हिस्सा थी। फाइट का कारण ये था कि ओडिन और जियूस के बीच एक कंपटीशन था अपने अपने सन्स की सुपीरियरिटी प्रूव करने का, और दोनों गॉड्स चाहते थे उनके हेयर्स सबसे पावरफुल साबित हों। जब ये
बैटल शुरू होती है दोनों वॉरियर्स अपनी एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, स्किल्स और वेपन्स का यूज करते हैं। हरकुलिस अपनी गॉड लाइक स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के साथ थोर के म्योल्निर की लाइटनिंग और स्पीड का सामना करता है। विनर का डिसीजन क्लियर नहीं था क्योंकि दोनों काफी क्लोज थे, फिर भी फाइनल आउटकम में थोर को विक्ट्री मिलती है, मेनली क्योंकि म्योल्निर का मैजिक और थोर की कॉम्बैट एक्सपीरियंस काफी ज्यादा थी। लेकिन फाइट के बाद दोनों वॉरियर्स एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हाँ, लेकिन हरकुलिस की रॉ स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी बहुत इम्प्रेसिव है क्योंकि कभी कभी थोर के अगेंस्ट इसको इक्वल कंपटीटर बना देती है। आपका इस पर क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।